अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आईने पाकिस्तान की चीर फाड़। 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेज से आजादी हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन अब वो दो ममालिक भारत और पाकिस्तान में तकसीम हो गया। भारत एक सेकुलर रियासत के तौर पर सामने आया, जबकि पाकिस्तान के बारे में यह दावा किया गया कि यह एक इस्लामी नजरियाती रियासत होगी। भारत जल्द ही एक आइन बनाने में कामयाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान 1956 तक यानी 9 साल एक बेआइन सरजमीन ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? यूं तो उसकी बहुत सी वजूहात बताई गईं, लेकिन आज हम उसकी कलीदी वजह नाजरीन के सामने लाएंगे, यानी जिसे कहते हैं कि बीच की बात क्या थी वो अर्ज करेंगे। पंडित नेहरू के इस ऐलान के बाद कि आजादी के फौरन बाद हम भारत से जागीरदारी निजाम खत्म कर देंगे, तमाम मुसलमान जागीरदार जो पहले कांग्रेस में थे और तकसीम हिंद के खिलाफ थे, मुस्लिम लीग में दर आए और पाकिस्तान के मुतालबे में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग की क़यादत में मरकजी हैसियत हासिल कर ली। फिर यह कि वो ब्यूरोक्रेसी जिसे अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत और हुक्मरानी मजबूत करने के लिए तैयार किया था, उसने सरकारी मामलात को अपने हाथ में ले लिया। इनकी बड़ी अक्सरियत मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन मशरकी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से ज्यादा थी। लिहाजा जो आइन भी बनता उसमें आबादी के ज्यादा होने की बुनियाद पर मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान पर सबकत और बरतरी हासिल होती। ये मामला इन मज़कूरा जागीरदारों और ब्यूरोक्रेसी को कबूल न था। लिहाजा 9 साल लैतो लाल का सिलसिला चलता रहा कि किस तरह मशरकी पाकिस्तान की इस सबकत को खत्म किया जाए। लिहाजा मंसूबा साजों को यह तरकीब सूझी कि मगरबी पाकिस्तान में सूबे खत्म करके 1 यूनिट कायम किया जाए और मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक एक यूनिट करार देकर दोनों की हैसियत मसावी कर दी जाए और फिर एक ऐसा आइन बनाया जाए जिसमें किसी एक यूनिट को आबादी की बुनियाद पर दूसरे यूनिट पर सबकत या बरतरी हासिल न हो। यूं मशरकी पाकिस्तान की सबकत को खत्म किया जा सकेगा। लिहाजा 30 सितंबर 1955 में मगरबी पाकिस्तान के सूबे खत्म करके 1 यूनिट बना दिया गया। लिहाजा रुकावट खत्म हो गई। इसके बाद 6 माह से भी कम अरसा में 23 मार्च 1956 को नया आइन बन गया और मलका बरतानिया की मातहती से निकलकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वजूद में आ गया। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा अब सदरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने लगे। यहां ये कहानी तो खत्म हो जाती है कि पाकिस्तान 9 साल तक आइन क्यों ना बना सका, लेकिन अभी हमारी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, इसलिए कि 1956 के आइन से जो अंदरूने मुल्क मफाद परस्त अनासिर अपने मकसद में कामयाब हुए थे और उस सियासी अदम इस्तेहकाम के खत्म होने के इम्कानात पैदा हुए थे, जिससे बार बार वजीर आजम तब्दील हो रहे थे। अलबत्ता बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले अनासिर अभी अपने मकासद हासिल नहीं कर सके थे। ये वो बैरूनी कुव्वतें थीं जिन्हें लियाकत अली खान के अमेरिका के दौरे और वहां तय पा जाने वाले मामलात ने बहुत मजबूत कर दिया था। जनरल अयूब खान लियाकत अली खान के उसी अमरीकी दौरे की पैदावार थे, जिन्हें इस दौरे के बाद पै दर पै तरक्कियां देकर आर्मी चीफ बना दिया गया था। 1958 में अमेरिका के दौरे से वापसी पर आर्मी चीफ अयूब खान ने 2.5 साला नन्हे मुन्ने आइन को अपने भारी भरकम फौजी बूटों तले कुचल दिया और 1956 का आइन दम तोड़ गया। अब पाकिस्तानी कौम पर मार्शल लॉ मुसल्लत कर दिया गया और उन जागीरदार सियासतदानों की एक अच्छी भली तादाद ने आइन के तहफ्फुज की बजाय आईने पाकिस्तान के कत्ल से वफादारी उस्तवार कर ली और एक फौजी आमिर के दस्तों बाजू बन गए। 1 मार्च 1962 को जनरल अयूब खान का यकतरफा आइन नाफिज हुआ, जिसमें ताकत और अक्ले कुल सदर की जात थी और अवाम महज रियाया और तमाशाई थे। सितम ज़रीफी ये है कि इस आइन की तैयारी के लिए बनाए गए कमीशन की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस शिहाबुद्दीन कर रहे थे और इस कमीशन के एक मेंबर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे। अयूब खान के दौर में अमेरिका ने मदद की, पाकिस्तानी सनत ने बहुत तरक्की की। अयूब खान समझ रहे थे कि अमेरिका ये सब कुछ पाकिस्तान या उनकी जात यानी अयूब खान से मोहब्बत में कर रहा है, लेकिन जल्द उनकी गलत फाहमी दूर हो गई और उन्होंने फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स लिख मारी। लेकिन पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था। अयूब खान के खिलाफ तहरीक के बारे में बाद में इंकिशाफ हुआ कि अमेरिका इस तहरीक की पुश्त पर था। बहरहाल अयूब खान को इक्तदार से रुखसत होना पड़ा।
लेकिन उसने अपने बनाए हुए आइन को पांव तले रोंदते हुए इक्तदार स्पीकर को मुंतकिल करने की बजाय आर्मी चीफ याह्या खान को मुंतकिल कर दिया। गोया दूसरा आइन भी जां बहक हो गया। नए इंतखाबात एक आर्जी आइन के तहत हुए, लेकिन जीतने वाली जमात को इक्तदार मुंतकिल ना करने पर 1971 में मुल्क दो लख्त हो गया। ये आर्जी आइन मुल्क की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि इसे किसी तरह भी अवामी हमायत हासिल न थी। रहे सहे पाकिस्तान को नए पाकिस्तान का नाम दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी नुमाइंदों की मदद से एक मुत्तफ़िक़ा आइन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। आइन साजी का मुनासिब बल्कि सही तरीका यही था। 1973 में एक मुत्तफ़िक़ा आइन बन गया। इनफरादी सतह पर चंद अफराद के सिवा सब छोटी बड़ी सियासी जमातों ने इस आइन पर दस्तखत कर दिए। भुट्टो बड़े फख्र का इजहार करते थे कि वो एक मुत्तफ़िक़ा आइन बनाने में कामयाब हुए हैं, और ये बात काबिले फख्र थी भी। लेकिन चंद माह में उन्होंने इस आइन में असेंबली में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर 7 तरामीम कर दी। अब ये आइन मुत्तफ़िक़ा नहीं रहा था। 1977 में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नतीजे में भुट्टो इक़्तिदार से रुखसत हुए। उनके अपने चुनीदा आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। अब पाकिस्तान में आइन के साथ एक दूसरी तरह का खिलवाड़ शुरू हुआ। ज़ाहिरी तौर पर आइन को खत्म तो न किया गया, बल्कि आइन की उन शिकायत को मुअत्तल कर दिया गया जो नए हुक्मरान ज़ियाउल हक की हुक्मरानी में हायल हो सकती थी। गोया आइन भी मुबैना तौर पर जिंदा रहा और मार्शल लॉ भी लग गया। जनरल ज़ियाउल हक ने 11 साल हुकूमत की। वो कहा करते थे कि जितने मार्शल लॉ लगने थे लग चुके, अब किसी नए मार्शल लॉ का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता और पाकिस्तान को अपना वजूद कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। ज़ियाउल हक के बाद 11 साल तक जमहूरी हुकूमतें रहीं, जिन्हें सिविल हुकूमतें कहना ज्यादा मुनासिब होगा। ये सिविल हुकूमतें भी आइन से छेड़छाड़ करती रहीं। हर फौजी और सिविल हुक्मरान आइन को यूं तोड़ना मरोड़ना चाहता था जिससे उसकी हुकूमत को किसी तरह दवाम हासिल हो। दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में आइन को जो तकद्दुस हासिल है वो कभी आइन पाकिस्तान को हासिल ना हो सका। जमहूरी अदवार में भी बिलवास्ता और इशारे कनाए से आइन को बाईपास करना हमारी तारीख का हिस्सा है। 12 अक्टूबर 1999 को आइन पर फिर अस्करी हमला हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ बरसरे इक्तदार आ गए। आइन के हवाले से हीला साजी में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की बजाय सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव का साबिका अपने नाम के साथ लगाया। एक बार फिर आइन को कत्ल करके जिंदा है आइन जिंदा है का नारा जोरदार अंदाज से लगाया गया। आला अदलिया ने एक मर्तबा फिर नजरिया जरूरत को जिंदा करके आइन शिकन को तकवीयत बख्शी। मुशर्रफ के बाद हुकूमत फिर अवाम को मुंतकिल हुई। एक बार फिर आइन के साथ बिलवास्ता छेड़छाड़ शुरू हुई, लेकिन इस मर्तबा ये बढ़ते बढ़ते अब एक बिला वास्ता शक्ल इख्तियार कर गई है, बल्कि वाज़े और ऐलानिया तौर पर आइन शिकनी की नौबत आ गई है। हुआ यूं कि 2018 में मुंतखब होने वाली हुकूमत को उस वक्त की अपोजिशन ने सिलेक्टेड हुकूमत कहा और जोर आजमाई शुरू हो गई। याद रहे कि पाकिस्तान में कोई एक हुकूमत भी आज तक ऐसी कायम नहीं हुई है जिसके सर पर स्टैब्लिशमेंट का दस्ते शफकत ना हो। 2018 में इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को भी हस्बे मामूल ये सहूलत हासिल थी। खैर, अब पीडीएम की बड़ी जमातों को करप्शन के मुकद्दमात का सामना था। बहरहाल वो वक्त भी आ गया जब ऑपोजिशन को स्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत हासिल हो गई और मुंतखब हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया गया। स्टैब्लिशमेंट का पीडीएम की मदद करना इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि इमरान खान अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़कर अपना रुख रूस की तरफ कर चुके थे। लिहाजा एक ऐसी हुकूमत बन गई जिसे अमेरिका की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। लेकिन हमारी तारीख में जो बात इंतहाई गैर मामूली और माजी से मुख्तलिफ हुई वो ये थी कि इक्तदार से फारिग होने वाला इमरान खान जो दौरान इक्तदार इंतहाई गैर मकबूल हो गया था, अवाम ने उसे सर पर बिठा लिया और नई हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इंतखाबात के इनेकाद से फरार हासिल कर रही है। यहां तक कि जो 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो गई हैं और जहां 90 रोज में इंतखाबात कराना आइन के बुनियादी तकाजों में से एक है, वहां इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। गोया ऐलानिया तौर पर आइन शिकनी का मुजाहिरा हो रहा है। हीला साजी करके अदालत के अहकामात मानने से भी इनकार किया जा रहा है, जिससे मुल्क बदतरीन आइनी बहरान का शिकार हो रहा है। आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर भी आइंदा तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह।